सो ना अभी जो फेडरेशन ने रैंक रिलीज की है, इसका क्या क्राइटेरिया और कैसे ये रैंक मिलती है और आपको क्या कौन सी रैंक है? ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की तरफ से अंडर 19 गर्ल्स डबल्स की वर्ल्ड रैंकिंग निकली है और इसमें हम नंबर 1 आए हैं, मैं और मेरी डबल्स पार्टनर यशस्विनी घोरपड़े जो कि बैंगलोर से है। और हम बचपन से इकट्ठे खेल रहे हैं, तो हमें बहुत एक्सपोजर है एक साथ खेलने का। और बाहर जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनके पॉइंट इकट्ठे होते हैं अंडर 19 डबल जो हम खेलते हैं बाहर कॉम्पिटिशन में। और जब हम जीतते हैं तो हमें ज़्यादा पॉइंट मिलता है, वो इकट्ठे हो के हमारे अभी कुछ 5,000 से ऊपर पॉइंट है। और हमसे और जो दूसरे नंबर पे है फ्रांस का पेयर, उनके हमारे बीच में 700 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अभी हम ऊपर ही है, काफ़ी सेफ हैं और बहुत अच्छा लगा और इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। सो ना कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल चुके हो अब तक आप? मैं काफ़ी सारे खेल चुकी हूँ और अभी तक मेरे आई थिंक 30-40 कुछ मेडल है इंटरनेशनल लेवल पे, और उनमें से कई मैंने जीते भी हैं। सिंगल्स में भी जीता है और डबल्स में भी जीता है। सब जूनियर से लेके सीनियर तक कितने टूर्नामेंट खेल चुके हैं आप, याद है कुछ? नहीं, काफ़ी सारी खेली है। और अभी तो ज़्यादातर मैंने अंडर 19 तक के ही खेले हैं और कुछ सीनियर्स में भी खेले हैं। और सीनियर्स में मतलब मैंने सिर्फ अभी तक क्वालिफाई किया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर है तो मेरा यही रहेगा कि मैं आगे से मतलब जब मेरा अंडर 19 ख़त्म होने वाला होगा मैं ज़्यादा सीनियर टूर्नामेंट्स पे फोकस करूँगी, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है ओलंपिक्स 2028 वाला। और वो खेलने के लिए मुझे इंडिया में भी सीनियर लेवल में ऊपर आना पड़ेगा काफ़ी, और वर्ल्ड रैंकिंग भी लानी पड़ेगी 100 के अंदर। और अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में टॉप 16 में हूँ सीनियर में, वुमेंस में। और मेरा टारगेट यही है कि मैं जल्द से जल्द ऊपर आऊँ और बड़े इवेंट में भी खेलूँ। अच्छा, अंडर 19 में अभी क्या है आपका? इंडिया में अभी नंबर 1 हूँ और वर्ल्ड में 28 नंबर पे। कैसे टेबल टेनिस कहाँ से सीखी आपने? मैंने घर पे ही स्टार्ट किया था। मम्मी खिलाती थी, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही प्लेयर थे, तो घर का पूरा सारा माहौल ही मतलब स्पोर्ट्स का था। और मम्मी की एकेडमी थी, तो काफ़ी टाइम तक मतलब अंडर 10 तक मैंने मम्मी के पास ही खेला। और फिर मम्मी ने मुझे बाहर भेज दिया खेलने के लिए ताकि और ज़्यादा एक्सपोजर मिले। और अब मैं फ़िलहाल चेन्नई में प्रैक्टिस कर रही हूँ ITTC में। मेरे कोच का नाम है राजेश, और उनके साथ मैं काफ़ी साल से हूँ। और वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे प्रैक्टिस पार्टनर्स हैं, लेकिन जब भी मैं रोहतक आती हूँ तो मैं हमेशा अपने मम्मी के सेंटर में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, मम्मी के सेंटर में क्या रहता है आपका शेड्यूल? मम्मी के घर पे होती तो मैं एक ही टाइम खेल पाती हूँ, मतलब क्योंकि घर बहुत टाइम बाद आती हूँ तो जितना रेस्ट ले सकती हूँ उतना लेती हूँ। और घर पे दादा दादी और मेरा भाई है नीचे, और मेरी पूरी फैमिली, चाचू चाची, सबसे बैठना मिलना हो जाता है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तब तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा, डाइट का खासतौर से। यहाँ पे हाँ, डिस्टर्ब नहीं होता घर पे आके घर पे खाना? आके मेरी डाइट ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बाहर तो मतलब घर जैसा खाना नहीं मिलता। और मैं हमेशा पतली होके आती हूँ, क्योंकि चेन्नई में तो ये सब नहीं मिलता ना जो हमारे घर पे बनता है। तो वहाँ पे तो हर रोज़ दाल चावल और ये सब, बट काम चल जाता है। पर फिर भी मतलब घर पे जैसा खाना मिलता है वो तो कहीं नहीं मिल सकता। जैसे सुहाना सबसे ज़्यादा क्या मिस करती है? खाना घर का और मम्मी भी, क्योंकि मैं मम्मी से हर बात शेयर करती हूँ। तो और या मतलब पापा की भी याद आती है, पापा से भी मैं हर बात बताती हूँ घर पे। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो हूँ क्योंकि सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मतलब घर पे हर चीज़ बात करती हूँ मैं। दादा दादी को भी सब पता होता है, तो बस यही है कि घर की बहुत याद आती है। जब कैसा लगता है कि रोहतक आते हो तो लोग खुश हो जाते हैं देख के, ये अरे ये तो हमारे रोहतक की रहने वाली बेटी है? हाँ, सेंटर में बहुत बच्चे आते हैं ये देख के कि यहाँ पे मतलब सुहाना ने भी यहाँ पे खेला है। और मेरे दोस्त भी बहुत खुश होते हैं, और मतलब हम फिर वो भी आते हैं मेरे से मिलने के लिए। और मेरे जो नानी के घर पे मेरे मामा मामी, उनसे वो लोग भी मिलने आते हैं, तो सब खुशी होते हैं। तो अभी 28 की तैयारी है। हाँ। मैडम, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं सपने पूरे नहीं कर पाते और वो फिर कोशिश करते हैं अपने बच्चों से के मार्फत अपने सपने पूरे करने। जी। क्या आपके अभी कुछ ऐसा ही था? आप भी खेलते थे पहले? मैं खेलती थी पहले, और जब पोटू को खिलाना स्टार्ट किया था तो यही सोच के स्टार्ट किया था कि जो मैं नहीं कर पाई वो ये करे, और हम दूसरी एक और लाइफ इसके साथ जीनी स्टार्ट की। और हम पूरा एंजॉय कर रही थी मैं तो, कि वाह ये जीत रही है। और मतलब आई फील कि मैं ऐसा करती, मतलब मुझे यही फील होता था कि मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने इसको फ्रीडम देनी स्टार्ट किया है, और मैंने अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया है। मैं चाहती हूँ ये अपने डिसीजंस खुद ले, और खुद जितना इंडिपेंडेंट होगी उतना गेम में इसको कॉन्फिडेंस आएगा, और खुद से डिसीजंस ले अपने। तो बिल्कुल ही मैंने मेंटली अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है कि ये थोड़ी स्ट्रांग हो। तो मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। मोस्टली मैं पहले इसके हर मैच में जाती थी, अब मैंने थोड़ा, जैसे इंटर इंस्टीट्यूशन था, ये शायद फर्स्ट टाइम था कि मैं नहीं गई, वरना मैं हमेशा जाती थी। और इसको डेंगू भी हो गया वहाँ पर, फिर भी मैंने अपने दिल को कंट्रोल किया। और मैंने तो बोला था कि मैच छोड़ दे और आ जा। डेंगू होने के बाद भी ये वुमेंस में प्री क्वार्टर खेली, बहुत अच्छा खेली। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं नहीं भी जाऊँगी तो इसके लिए अच्छा है कि ये खुद से अपनी मेहनत करेगी और खुद को ब्लेम करेगी या खुद को रिवॉर्ड देगी। तो ये एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, मतलब उसका अच्छा खेलना या बुरा खेलना। अगर मैं होती हूँ तो ये आके ब्रैकेट रखेगी, ऐसे रोएगी। मैं नहीं होंगी तो किसके पास रोएगी? जब रोने को कोई नहीं मिलेगा तो
खुद से ही करेगी ना सब कुछ। तो मैं चाहती हूँ कि इस समुंदर में कूद जाए खुद से। काफ़ी कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, सिंगल चाइल्ड है आपका और इतना छोटा सा आपने एकेडमी में डाल दिया, वो वक्त कैसे काटा आपने? स्टार्टिंग में तो जैसे ये मेरे पास ही खेलती थी, फिर मुझे लग रहा था कि इसने बाकी सब बच्चों को कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया और ये अकेडमी में सबसे बेटर होगी, तो मेरे पास इससे अच्छा और कोई प्लेयर नहीं था। तो सिर्फ एक यही रीज़न था कि और कंपटीशन मिले तो हम इसको कहीं ऐसी जगह भेजते जहाँ पर इससे बेटर हो सब, मतलब ये वहाँ पर वीकेस्ट हो। तो हमारे टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे, राजेश, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो, मैं तो उनको राजेश भैया बुलाती हूँ। तो फिर उनके ऊपर हमें काफ़ी ट्रस्ट है और पहले भी बहुत था, तो हम कभी कभी उनके घर भेज देते थे या स्टार्टिंग में कभी कभी वो आ जाते थे। तो इन दोनों की बॉन्डिंग बनवाई पहले बहुत अच्छी। तो अब सेकंड पेरेंट है वो इसके, मतलब सिर्फ कोच नहीं है और इसके पेरेंट की तरह भी रहते हैं। सभी बच्चे उनके एकेडमी के अलग फ्लैट में रहते हैं, बट ये उनसे इतनी इन्वॉल्व है कि ये उनके घर के अंदर रहती है। मतलब वो कई बार बोलते भी हैं कि मैं कोचिंग और पेरेंट का रोल इकट्ठे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फिर अब हम कहते हैं आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो भैया आपको दे दिया इसको। तो वो बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और जो भी कुछ है मतलब वो इसको मेंटली भी हर तरीके से वो ट्रेन कर रहे हैं इसको। नहीं, मेरा सवाल ये था कि माँ कमज़ोर हो जाती है, सिंगल चाइल्ड की बात कर रहा था कि तब तो एक दिल पे पत्थर रख के भेजना पड़ता, छोटा बच्चा है। स्टार्टिंग में कभी मम्मी जाती थी मेरी और कभी मैं चली जाती थी साथ में, फिर धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया, एकदम से नहीं छोड़ा। एकदम से इसे तो बुरा लगता ही, मतलब और हमें भी बहुत बुरा लगता। फिर हमने इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, तो टूर्नामेंट में हर टूर्नामेंट में मैं साथ चली जाती थी, जैसे इसको कहीं पे भी पहुंच रही है तो मैं आ जाती थी। फिर काफ़ी टाइम मैं इंडिया टीम की कोच रही, तो जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते थे वहाँ पे इसकी कोच मैं ही होती थी, तो भी मिल जाते थे हम, हर टूर्नामेंट में साथ रहना है, इंटरनेशनल कैंप्स में साथ रहना है। ये 1-2 साल से ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल ही मतलब मेरे को दिल पे पत्थर रखना पड़ा है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे कुछ साइकेट्री की मेडिसिन भी लेनी पड़ी, मुझे स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम हो गई थी। बट अब धीरे धीरे अब भाई बच्चे को कुछ करवाना है तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। मैंने भी अपने मन को समझाया और इसको भी समझाती हूँ, पर इमोशंस हैं, मतलब सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। आज कैसा लग रहा है? पिछले 20 दिनों से बहुत अच्छा लग रहा है, जब से ये घर पे है। तो मैं हर मोमेंट एंजॉय करती हूँ, इसके साथ टीवी देखना, इसके साथ शॉपिंग करना, सोना, इसके लिए कुछ बनाना, खाने के लिए स्पेशल बनाना, इसके साथ टीटी खेलना, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे ना अपने आप को प्रूव करने की बहुत आदत है। जैसे मेरे पास 70-80 बच्चे खेलते हैं, तो ये वहाँ पर जाकर ये भूल जाती है कि प्लेयर है, और जो भी चीज़ें बाहर से सीख के आती है, ऑब्वियसली ये नई जनरेशन की प्लेयर है और मैं कोच हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसे पता है। तो ये मेरी कोचिंग के बीच में आती है और मम्मी इस बच्चे को ना ऐसे करवाओ, और मुझे हटा के खुद बच्चों को खिलाने लग जाती है। तो समटाइम्स आई फील बैड ऑल्सो कि और मैं कोच हूँ यहाँ पे बट मन से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये इतनी डिवोटेड है कि अपने से ज़्यादा ये मेरे सेंटर के बच्चों के बारे में सोचती है। अगर ये चेन्नई में भी होती है या फॉरेन में भी होती है तो उसको कोई नई टेक्निक पता चलती है, तो हर बच्चे के हिसाब से, मतलब इसको 70-80 हर बच्चे के बारे में पता है किसको क्या कराना चाहिए। तो ये मुझे बाहर से भी बताती है कि मम्मी आप उसको ये कराओ तो उसको फ़ायदा होगा। जब भी इसके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है तो ये मुझसे ज़रूर शेयर करती है, एंड आई अप्रिशिएट इट।